फाइलर नॉन फाइलर की कहानी तो बहुत सुन ली। आज बात करते हैं बिजनेस सेटअप पे। पाकिस्तान में बिजनेस सेटअप कैसे किया जाता है, किसी बिजनेस को चलाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। देखिए, हम लोग पिछले 20-22 साल से मैनेजमेंट कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, जिसमें हम टैक्स कंसल्टेंसी देते हैं, बिज़नेस सेटअप का प्लान करके देते हैं, अकाउंट्स के हवाले से गाइडलाइन देते हैं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बना के देते हैं। इस सिलसिले में चूँकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस एक रहा है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, मैंने फार्मास्यूटिकल सेक्टर में काफ़ी काम किया, चेन ऑफ फार्मेसीज उनका सिस्टम बनाया। ये कैसे बनता है, ये चीज़ें कैसे चलती हैं, ये हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आज आपसे शेयर करते हैं। देखिए, जब आप किसी भी बिज़नेस को पकड़ते हैं ना, तो उस बिज़नेस के हवाले से आपको कुछ बुनियादी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। बिज़नेस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? सेल्स और परचेज़। सेल्स और परचेज़ के बाद अगली चीज़ क्या है? कैश का लेन देन। कैश के लेन देन के बाद क्या है? स्टॉक। आप सारा कुछ कर लें, ये बड़ी ही ज़रूरी चीज़ है, बहुत ही बुनियादी की फैक्टर है कि आप अपनी सेल परचेज़ मैनेज कर लें, नफ़ा गिन लें, अपने ख़र्चे गिन लें, अखराजात की तरतीब बना लें। लेकिन अगर आपने अपनी इन्वेंट्री नहीं ना काउंट की, अगर आपने अपना स्टॉक साथ साथ काउंट नहीं किया, तो आपका सारे का सारा नफ़ा निकल जाना है, आपको पता ही नहीं चलना कहाँ गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका स्टॉक चोरी हो जाता है, आपका स्टॉक डैमेज हो जाता है, आप स्टॉक कोई ऐसा स्टेगनेंट खड़ा कर लेते हैं जो कि बिक ही नहीं रहा, आपको पता नहीं है कि ये एक साइड पे आपका स्टॉक लगा हुआ है। आप अपनी तरफ से अपने बिज़नेस के सरमाए को लेके चल रहे हैं, लेकिन वो स्टॉक कहीं पड़ा है, आपको पता नहीं है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि शार्प माइंडेड और बुनियादी तौर पे देख के चलने वाली चीज़ें हैं जब आप बिज़नेस सेटअप प्लान करते हैं। देखिए, दुनिया जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री पे चली गई है, JIT मॉडल चल रहा है। इसके साथ साथ आपके EOQ लेवल्स हैं, स्टॉक लेवल्स हैं, फिर आपकी सेल्स परचेज़ के मॉडल्स हैं, मॉड्यूल्स आ गए हैं। अब तो आप इतने शानदार एसेट मैनेजमेंट मॉड्यूल्स आपके पास मौजूद हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपके पास मॉड्यूल मौजूद हैं, पेबल्स, रिसीवेबल, इनकी मैनेजमेंट के सिस्टम मौजूद हैं। ये सारा सेटअप जब आप डिज़ाइन करते हैं, तब आपको ये अंदाज़ा होता है कि आपने अपने बिज़नेस को कामयाबी से कैसे चलाना है, बिज़नेस को ग्रो कैसे करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि बिज़नेस की ग्रोथ कैसे हो रही है। आप काम कर रहे हैं, आप 20-20 साल एक ही काम करी जाएंगे, तो आपने बहुत ज़्यादा मिसाल सुनी होगी। सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा जानता है नोकिया कंपनी की। नोकिया के साथ क्या हुआ है? नोकिया मार्केट लीडर होते हुए मार्केट से आउट हो गया। आज नोकिया का हैंडसेट शायद ही आपको किसी बंदे के हाथ में नज़र आए। एक दौर था जब नोकिया के अलावा कोई फ़ोन सेट किसी के हाथ में नज़र नहीं आता था। तो क्या हुआ है? उन्होंने कारोबार में क्या नाकाम थे? कारोबार में वो बिगेस्ट टाइकॉन थे, उनसे बड़ा कारोबार में जिन कोई नहीं था। सेल फोन के वो पायनियर थे, उसके बावजूद आउट हो गए। इसी तरह बहुत सारी मिसालें हैं। तो ये जो मैं चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये बेसिकली ये है कि जब आप बिज़नेस सेटअप प्लान करते हैं, तो आप उसके हर एरिया को देखेंगे। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने उसके अंदर जो जो चीज़ें लेके आनी हैं, जो इनोवेशंस करनी है, टैक्सेशन को कैसे देखना है, अकाउंट्स को कैसे देखना है, इन्वेंट्री को कैसे देखना है, स्मार्ट बाइंग कैसे करनी है, स्मार्ट सेलिंग कैसे करनी है, सेल्स को बढ़ाना कैसे है। अब ऑनलाइन का दौर आ गया, कितना पोर्शन ऑनलाइन देके जाना है, होम डिलीवरीज कितनी देनी है, कैश ऑन डिलीवरी पे कैसे लेके मॉडल को चलना है, कार्ड पे डिस्काउंट कैसे देना है। ये इतनी बड़ी फील्ड है कि आप एक एक सेगमेंट को पकड़ते चले जाएं और एक एक सेगमेंट पे प्लान करते चले जाएं। बिज़नेस के सेगमेंट कौन से होते हैं? बिज़नेस के सेगमेंट में आपका अकाउंट्स आ जाएगा, आपका HR आ जाएगा, आपका ऑपरेशंस आ जाएगा, आपकी सेल्स एंड मार्केटिंग टीमें आ जाएंगी, आपकी प्रोक्योरमेंट वाले लोग आ जाएंगे। तो ये 5-7 लोग मिल के बिज़नेस का सेटअप बनाते हैं। इस हर डिपार्टमेंट के अंदर उसकी एक्सपर्टीज़ मौजूद है, मालूमात आपके पास मौजूद हैं। इंटरनेट का दौर है, दुनिया में लोग ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हम लोग भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर हम आपको स्मार्टली बिज़नेस को रन करने का पूरा मैकेनिज़्म बना के देते हैं। इसके मैकेनिज़्म बनाने के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आजकल के दौर में है, वो है आपका सॉफ्टवेयर। आप ERP क्या चला रहे हैं, आपके पास सॉफ्टवेयर कैसा है, आप अपने स्टॉक्स को, पेबल को, रिसीवेबल को, अकाउंट्स को, चीज़ों को मैनेज कहाँ कर रहे हैं, आपके पेरोल कैसे चल रहे हैं, आपका HR कैसे चल रहा है, हायरिंग फायरिंग पॉलिसीज़ कैसे हैं, सिस्टम के अंदर वो पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट कैसे हैं, रिपोर्टिंग कैसे है, डैशबोर्ड रिपोर्टिंग का कॉन्सेप्ट है, मैनेजमेंट को क्या चाहिए। हम जब पढ़ा करते थे तो एक बड़ा मशहूर हमें लाइन पढ़ाई जाती थी, जिसमें ये कहा जाता था कि अकाउंट्स जो हैं वो एक फेयर एंड ट्रू जो है डिपिक्शन ऑफ अफेयर्स ऑफ कंपनी मैनेजमेंट को प्रेजेंट करें, ताकि मैनेजमेंट डिसीजंस ले सके। अब दौर बहुत आगे आ गया है, अब मोबाइल्स पे आपके एप्लीकेशंस आ गई हैं, आप जो सॉफ्टवेयर चला रहे हैं उसकी एप्लीकेशन आपके फ़ोन में मौजूद है और आप उसके अंदर रियल टाइम में अपने पूरे बिजनेस का सेटअप देख सकते हैं।
डैशबोर्ड रिपोर्टिंग मौजूद है। मैनेजमेंट के पास डैशबोर्ड पे पूरी रिपोर्ट आती है कि जी आज मैंने क्या बेचा, क्या ख़रीदा, कितना स्टॉक पड़ा, कितने पैसे लिए, कितने बकाए, कितना उधार दिया, कितनी सेल प्रमोट की, परचेज़ कितनी स्मार्ट की, और मेरा बिज़नेस आज के दिन में नेट वर्थ में कहाँ पे खड़ा है। ये सारी चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स पे आ रही हैं क्योंकि पीछे आपके पास बहुत अच्छा और स्मार्ट सिस्टम चल रहा है। तो ये जो सिस्टम है इसकी डेवलपमेंट के हवाले से हम लोग काम करते हैं और आपको गाइड करते हैं कि आप अपना बिजनेस सेटअप स्मार्टली कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। ये दोनों के लिए काम आएगा, एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए भी और न्यू सेटअप के लिए भी। दोनों की रिक्वायरमेंट सेम है, कारोबार का मतलब एक है। देखिए, जहन में रखिए, बिजनेस का एक मतलब है, इसमें कोई एथिक्स नहीं है, कोई कानून नहीं है। बिजनेस मीन्स टू अर्न प्रॉफिट, बिजनेस मीन्स टू अर्न प्रॉफिट, बस दैट्स इट। बिजनेस का इसके अलावा कोई मकसद नहीं होता। बाकी सारे की सारी अखलाकियात अलग है, वो साइड में पड़ी हैं। बिजनेस क्या कहता है कि मुझे नफ़ा चाहिए। अब वो नफ़ा आप कैसे लेंगे? जब तक आप इन सारी की सारी चीज़ों को मैनेज नहीं करेंगे तो आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते। तो हम आपको ये वाली सारी की सारी सर्विसेज, बिजनेस सेटअप और स्मार्ट ऑपरेशंस, रनिंग ऑफ बिजनेस, ये प्रोवाइड करते हैं।